जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो अभी हमारा सेंटअप एग्जाम जो चल रहा है साइंस सब्जेक्ट का आंसर शीट को करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बुआ, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बुआ? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है बुआ। अब आ जाते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? फोकस दूरी इसमें हमको ज्ञात करना है। उत्तल दर्पण की किसका फोकस दूरी निकालना हुआ? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? 32 सेंटीमीटर है। तो आप लोग जानते हैं कि सूत्र क्या होता है? F बराबर R/2 होता है। तो R का मान आपका 32 दिया है, बटा में 2 है, कटा दीजिएगा, कितना जगह हुआ? 16। उत्तल दर्पण आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है और अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। तो यह जो आएगा किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो देखिए प्लस 16 कहाँ है? डी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? डी हो जाएगा। चलिए वो तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन भी पूछेगा तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ठीक है बुआ। चलिए चौथा क्वेश्चन है बुआ, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है जूल के रूप में, एंगस्ट्रॉम के रूप में, एम्पियर के रूप में, कैंडेला के रूप में। तो तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है किस रूप में हुआ? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम के रूप में। 5 नंबर क्वेश्चन है बुआ, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। क्या पूछ रहा बुआ? आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, मिलीमीटर होता है, सेमी होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आवर्धन का बुआ कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है बुआ। छठा क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन एम निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर हम जानते हैं कि एम बराबर क्या होता है बुआ? एम बराबर होता है -v/u। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है बुआ, यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु दर्पण से दूरी को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिबिंब की दूरी, यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ा दिया जाए तो प्रतिबिंब की दूरी बढ़ जाएगी, अपवर्तित रहेगी, घट जाएगी, कुछ निश्चित नहीं है। तो इसका राइट आंसर बुआ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, घट जाएगी। आठवां क्वेश्चन है बुआ, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात क्या होता है बुआ? एक होता है 1/2 होता है, 2 होता है 1/4 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बुआ? बी हो जाएगा, 1/2 होता है। 9वां क्वेश्चन है बुआ, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूरदृष्टि दोष, जरा जरा दूरदर्शिता, निकट दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं हुआ। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए हुआ? नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो जो भी विद्यार्थी लोग सी लगा के आए हैं बिल्कुल सही लगा के आए हैं, निकट दृष्टि दोष। 10वां क्वेश्चन है बुआ, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बी लगा के आइएगा, इसका आंसर ऋणात्मक। ठीक है, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है? ऋणात्मक। तो जो भी विद्यार्थी लोग अपने एग्जाम में ऋणात्मक लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन बुआ, ए मीटर से निम्नलिखित में
किसे मापा जाता है? तो सभी विद्यार्थी लोग जानते हैं कि धारा को एमीटर से मापा जाता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन हुआ, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि क्या कहलाता है, विद्युत मोटर कहलाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 एवं R2 का समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है। तो क्या कह रहा है बुआ, श्रेणी क्रम में पूछ रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है बुआ, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, जल से प्राप्त ऊर्जा और पवन से प्राप्त ऊर्जा। तो क्या कह रहा है, अनवीकरणीय कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ, बी हो जाएगा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा। चलिए वो 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किलोवाट घंटा मात्रक होता है विद्युत धारा का, विद्युत ऊर्जा का, विभवांतर का, विद्युत शक्ति का। बताइए बुआ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो बुआ जो विद्यार्थी लोग बी लगा के आए हैं बिल्कुल सही लगा के है, विद्युत ऊर्जा का। 16 नंबर क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, कांच की पट्टी, प्रिज्म। तो वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित कौन करता है बुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बुआ, डी हो जाएगा, प्रिज्म। चलिए बुआ 17 नंबर क्वेश्चन है, नौरौरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम आप लोगों को आगामी परीक्षा जो 2025 में एग्जाम होने वाला है उसका तैयारी करा रहे हैं। तो उसमें हम जो ऑब्जेक्टिव का जो मॉडल सेट हम आप लोग के लिए बना के डाल रहे हैं, तो उसमें का ही यह क्वेश्चन है, नौरौरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? नहीं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नहीं, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फाइनल एग्जाम की तैयारी हम करें तो आप इस चैनल से जुड़कर अब अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः कौन करता होगा? उच्च दाब की हवा, गतिमान हवा, स्थिर हवा, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी विद्यार्थी लोग ए लगा के आए हैं बिल्कुल सही लगा के आए हैं, उच्च दाब की हवा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण असंभव है, वर्ण विक्षेपण असंभव है निर्वात में, कांच में, जल में, फाइबर में। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा बुआ, सी हो जाएगा, फाइबर में। बीस नंबर क्वेश्चन है बुआ, 100 वाट 200 वोल्ट अनुमत बल्ब को 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने पर धारा होगा। तो यह न्यूमेरिकल है, आप लोग इसका बना के कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब होगा। एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होगा बुआ, छोटा होगा, बड़ा होगा, समान साइज का बना रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी विद्यार्थी बी लगा के आए हैं सही लगा के आए हैं, समान साइज का बना रहेगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो सभी लोग जानते हैं हम लोग, हुआ कौन किया था, फैराडे ने किया था। सही बात है, सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है बुआ, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? जूल बराबर कूलम बाई वोल्ट, जूल बराबर वोल्ट बाई कूलम, जूल बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर, जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट। तो जो भी विद्यार्थी लोग डी लगा के आए हैं सही लगा के हैं, जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट। ठीक है बुआ 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक, सभी विद्यार्थी लोग जाते हैं कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है बुआ, वोल्ट बराबर होता है, तो वोल्ट बराबर होता है जूल बाई कूलम। चलिए यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यह केमिस्ट्री क्वेश्चन है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है होगा? तो हम आपको ट्रिक भी बता दिए हैं, कह छ छ यानी C6H6 इसका सूत्र होता है बेंजीन का, कह छ छ किसका सूत्र है हुआ, बेंजीन का। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व कौन रहता है बुआ? स्टेनलेस स्टील में ना में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। तो आपका इसका सही आंसर हुआ बी हो जाएगा, निकेल एवं
क्रोमियम। चलिए वो 28 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बुआ? तो देखिए बुआ यहाँ पर बनाया गया है 2 8 1 बनाया है कि नहीं, या किसके आधार पर बनाया है? सेल के आधार पर, सब सेल के आधार पर भी बनता है, ठीक है। तो इसके बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा बुआ? 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि एक आबंध होते हैं कि जैसे इस तरह से जुड़ते हैं तो सिंगल बंधन है, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो आप ग्लूकोज का सूत्र बताइए क्या होता है? हम आपको ट्रिक बताया है, कहो 6 12 6। तो किसका पूछ रहा है? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन का पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 6 है, तो 6 पर लगाइए, कहाँ है? बी हो जाएगा। इकतीसवां क्वेश्चन हुआ, तांबा की परमाणु संख्या होता है बुआ? तो आप जानते हैं कि 20 पर कैल्शियम होता है, 25 पर मैग्नीज होता है, ठीक है। 29 ही हो जाएगा। तांबा की परमाणु संख्या क्या होता है? 29 होता है, सी सही है, ठीक है। 32 में देखते हैं, एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एथेन का संरचना आप लोगों को बनाने आता है बुआ? तो एथेन का सूत्र होता है C2H6 होता है। नहीं तो इसका संरचना आप लोग बना लीजिए। अब देखिए इसमें कितने बंधन है, चलिए इसमें बंधन संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया बुआ? 7 आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है बुआ, अम्ल राज्य के ताजा विलयन में किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है? अम्ल राज्य के ताजा विलयन में किस अनुपात में? अनुपात पूछ रहा है तो बुआ क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है बुआ, आधुनिक आवाज सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ यानी समूह होते हैं? तो आप लोग जानते हैं वो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। जो हम आपको तैयारी करा रहे हैं फाइनल एग्जाम का, उसमें का सब क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं? उसमें से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। नहीं, अगर आप भी लोग चाहते हैं कि अपने 2025 एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें यहाँ पर, तो इस चैनल से जुड़िए, इस परिवार का मेंबर बनिए और यहाँ से 2025 की तैयारी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं बुआ। 35 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट और टाइट्रिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सभी लोग जानते हैं बेकिंग पाउडर कहलाता है, ठीक है। वो 36 नंबर क्वेश्चन है, हासित भूमिगत जल का पुनः परिपूर्ण निम्नांकित में से किससे होता है? आप जानते हैं वर्षा के जल से होता है, ठीक है बुआ। 37 नंबर क्वेश्चन है बुआ, इसमें हम लोग इसमें लेना कुछ क्वेश्चन इसमें से छूट गया बुआ, ठीक है। तो हम बैक बता देते हैं, जैसे 36 तक हम लोग किए थे, 37 से हम बता देना, फिर उसके बाद यहाँ से 47 चालू हो गया, यानी कुछ क्वेश्चन छूट गया है, तो उसका आंसर हम बता देते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में संकेतक द्वारा व्यक्त में कौन सा धातु है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बुआ, बी हो जाएगा। परमाणु संख्या 12, परमाणु द्रव्यमान 24, किसका होता है? तो मैग्नीशियम होता है। नहीं तो बी सही हो जाएगा, 37 का बी हो जाएगा। 38 में निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है? तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर में है, वैसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो समावयवी कहलाते हैं। 39 का ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित विलयन में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो ए हो जाएगा, पीएच बराबर 1, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन, अधिकतर धातुओं का ऑक्साइड होते हैं, तो अधिकतर धातुओं का साइड क्या होते हैं बुआ? तो क्षारीय होते हैं, ए हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में, मेंडलीव के आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है? तो 9 हो जाएगा, सी लगाइएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन आधुनिक आवास सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो डी लगाइएगा, 16, ठीक है। 44वां क्वेश्चन, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उत्कृष्ट गैस। जितने भी अक्रिय गैस होते हैं सभी का बाहरी कक्षा क्या होता है? फुल होता है, भरा होता है, नहीं। चलिए 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कांसा किनकी मिश्र धातु है? तो डी लगाइएगा, कॉपर और Cu+SN का, ठीक है, डी लगाइएगा। 46 में है, आधुनिक आवाज सारणी के क्षैतिज कतार क्या कहलाती है? तो ए लगाइएगा, आवाज कहलाती है, ठीक है। अब 47 है तो 47 यहाँ पर है बोर्ड पर, ठीक है। तो आइए 47 को नंबर को देखते हैं। तो 47 नंबर है, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है। तो नाइट्रोजन होगा, बताइए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं हम लोग, 1s2 2s2 2p3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है बाहरी कक्षा में, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो आपका सी सही हो जाएगा बुआ। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा बुआ? 5 हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? विलय होता है, नहीं इसलिए
चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, जिंकाइट किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का यानी कि जस्ता का, बी हो जाएगा। चलिए वो 50 नंबर क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हुआ ए हो जाएगा, अम्लीय। 51 नंबर क्वेश्चन है बुआ, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? तो आपका बी हो जाएगा बुआ, फ्लोरीन। यह क्या होता है? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है बुआ, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है बुआ? तो आप लगाइएगा सी, कॉपर। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है बुआ, अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद क्या होता है? तो आप जानते हैं कि अम्ल स्वाद में क्या होता है बुआ? खट्टा होता है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो यही हो जाएगा SO2, सल्फर डाई ऑक्साइड क्या हो जाएगा? अम्लीय है। कार्बन डाइऑक्साइड भी अम्लीय है, नहीं? 55वां क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? तो आपका लगाइएगा बुआ, बी लगाइएगा, आर्गन। ठीक है। अब पूछिएगा सर कैसे होगा? देखिए सल्फर का जो सूत्र होता है ना S8 होता है, क्लोरीन का जो सूत्र होता है Cl2 होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है बुआ? H2 होता है, और आर्गन का हम लोग क्या लिखते हैं? Ar लिखते हैं। तो क्या पूछा, निम्नलिखित में कौन एक परमाणु का अणु है? तो आर्गन ही ना होगा। चलिए 56वां क्वेश्चन है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं, तो आप लोग लगाइएगा बी लगाइएगा, समझाता। ठीक है। 57वां क्वेश्चन हुआ, जठर ग्रंथियां पाई जाती है अमाशय में, यकृत में, ग्रहणी में, फेफड़े में। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हुआ ये हो जाएगा, अमाशय में। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन हुआ, अंडोत्सर्ग का कारण है LH, FSH, एस्ट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ए हो जाएगा, LH। ठीक है हुआ। 59 नंबर क्वेश्चन है, सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है मछली। क्या मछली को घास खाएगी? नहीं खाएगी, तो गलत हो जाएगा। चिड़िया, चिड़िया को सांप खाएगी? चिड़िया को सांप खाएगा कि नहीं? खा लेगा। सांप को घास खाएगा? नहीं खाएगा, तो ये भी गलत है। चलिए, बकरी को घास खाएगा? नहीं खाएगा, तो गलत है। घास को बकरी खाएगा, बकरी को बाघ खाएगा, सही है, बी हो जाएगा। साठ नंबर क्वेश्चन हुआ, बीज विकसित होता है परागकोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से, बीजांड से। तो डी वाले सही जाएंगे, बीजांड से। ठीक है बुआ। 61 नंबर क्वेश्चन है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? आम, हाइड्रीला, नागफनी, कनेर। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो बुआ बी वाले सही होंगे, हाइड्रीला। 62 नंबर क्वेश्चन हुआ, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो आप जानते हैं कैसा होता है? हरा होता है, सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, एक समान स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र पूछ रहा है? तो स्त्री में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? XX। पुरुष में पूछता तो XY। 64 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है बुआ? तो आपका बी हो जाएगा, नीला और काला हो जाएगा। पैंसठ नंबर क्वेश्चन हुआ, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। जैसा कि आप जान रहे हैं कि फाइनल एग्जाम की तैयारी हम आपको करा रहे हैं, उसमें सब क्वेश्चन है कि नहीं? हम आपको बताएं कि हर सब्जेक्ट का 10-10 मॉडल सेट कराएंगे, उसके बाद अलग से 200-200, 300-300 का महा मैराथन क्लास चलेगा सब। तो आप लोग जुड़िए हमारे चैनल से और अपने एग्जाम की तैयारी यहाँ से कीजिए। 66 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है तालाब, जंगल, नदी, जल जीवशाला। तो आपका बी सही हो जाएगा आंसर, जल जीवशाला। ठीक है। वो 67 नंबर क्वेश्चन है, पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है, पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है यूरिक अम्ल, यूरिया, लेटैक्स, अमोनिया। तो आपका सी हो जाएगा बुआ, लेटैक्स। 68 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण की विधि कौन है? तो आपका सही हुआ, डी हो जाएगा, प्राणी समभोजी। 69 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में O2 का प्रतिशत कितना है हुआ? तो ऑक्सीजन का पूछ रहे थे, 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड पूछता तब ना 0.03 होता, ऑक्सीजन का पूछ रहा है। सत्तर नंबर क्वेश्चन हुआ, यह जो समीकरण जो दिया गया है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण। 71 नंबर क्वेश्चन हुआ, लसिका है उत्तक द्रव, ये तो बात सही है।
हल्का पीला और ए और बी दोनों। तो देखिए लसिका जो होता है ना, इसका सही आंसर उत्तक द्रव भी है हल्का पीला, इसका कलर सफेद भी होता है लसिका का, नहीं। लेकिन आप लोग बी के सी के साथ ही जाइएगा, ए बी दोनों हल्का पीला भी होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। हम तो आपको सी बताए हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए। बहत्तर में क्वेश्चन हुआ, प्राकन पाया जाता है अंडाशय में, पुष्पासन में, परागकोश में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, परागकोश में। 73 नंबर क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित में कौन छोटी आंत का एक भाग है। तो छोटी आंत का भाग कौन है, हुआ ग्रहणी, डी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु कोशिका होती है त्रिगुणित, द्विगुणित, अनुगुणित। इसका आंसर आप लोग बी लगाइएगा, द्विगुणित। 75 नंबर क्वेश्चन हुआ, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो 32 हो जाएगा हुआ। 76 नंबर क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है प्रोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करने के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, तने की वृद्धि के लिए, इनमें से सभी। तो आपको डी लगा के आना है, इनमें से सभी। 77 नंबर क्वेश्चन हुआ, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो आपको जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ग्रेगर जॉन मेंडल। 78 नंबर क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 10x पर, ठीक है। उनासी नंबर क्वेश्चन हुआ, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। 8, 6, 10, 2। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो बी वाले सही होंगे, 10। 80 नंबर क्वेश्चन है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। चंद्रमा है, कोयला है, सूर्य है, ग्रह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बुआ, बी हो जाएगा, ठीक है, सूर्य। ठीक है बुआ, इस तरह से हम लोग पूरे अपने 80 क्वेश्चन किए, ठीक है बुआ। और आप लोग कमेंट करके बताइए कितना आप लोग सही किए, चाहे एग्जाम में कितना सही करके आप लोग आए हैं, ठीक है बुआ। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 2025 की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से जुड़कर आप 2025 की तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।